आंखों देखी। गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को हिदायत दिया कि कुछ आवश्यक चीजों के लिए बिहार सरकार द्वारा जो छूट दी गई है उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करना है और घर से बिना जरूरत के बाहर न निकले। इस महामारी के संक्रमण से बचने का एक ही रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग। इसे ध्यान में रखते हुए जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें और खुद भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना से जीतने और सुरक्षित रहने के लिए समाज को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी इस महामारी से जंग जीता जा सकता है। और उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब भी दिए। अगेन मैं बताना चाहूँ, देखिए ये जिम्मेदारी हम सबको लेना पड़ेगा, समाज को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और प्रशासन जिम्मेदारी है ही प्रशासन। आज के डेट में अगर हम लोगों ने कुछ ढील दी है तो कर्फ्यू का ढील नहीं है, कर्फ्यू जैसा सिचुएशन नहीं है कि हम ढील दिए सब लोग बाहर आ जाएँ। ये लॉकडाउन का सिचुएशन इसलिए था क्योंकि जितना हम लोग बाहर निकलेंगे, जितना हम लोग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे, सबसे पहले हम संक्रमित होंगे, फिर बाकी हमारे परिवार में। कुछ जगहों से जो जिस तरह के आ रहे हैं उसमें हम लोग कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन मेरा लोगों से अनुरोध यही होगा, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर के अंदर में रहने वाले लोग हों या फिर उस गांव के लोग हों, इस चीज़ को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया जाए। बहुत अच्छे तरीके से बिहार ने इसको अभी तक इंश्योर किया है, जहां पूरे देश में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था क्वारंटीन सेंटर में इतनी बड़ी संख्या में लोग रखने का। बिहार ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ऐसा व्यवस्था करेंगे। और दूसरा, गया के लिए मैं कहना चाहूँगा, गया में जो इतने इफेक्टिवली अभी तक इसको कंटेन किया गया, इस कारण से है कि क्वारंटीन सेंटर में लोग रह रहे हैं और हमारे ग्रामीण और गांव में लोग इसके लिए जागरूक हैं और लोग बताते हैं कि ऐसे बाहर से आदमी आया उसको अंदर नहीं आया। मेरा लोगों से अनुरोध होगा, एक सोशल एक प्रेशर भी होना चाहिए, समाज की तरफ से भी इसको सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे लोग अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका प्रतिरोध किया जाए, हम लोग को सूचना दिया जाए या हमारे कंट्रोल में सूचना चाहिए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। थाना को सूचना दे सकते, थाना कार्रवाई करेगा। और ऐसे लोगों से अनुरोध भी किया जा सके कि केवल 14 दिन की बात है, 14 दिन के बाद अपने परिवार से स्वस्थ होकर मिलें ताकि उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से स्वागत हो सके। सर एक सवाल सर, ये मोहनपुर एक क्वारंटाइन में सर एक बच्चे का डेथ हो गया सर, सांप काटने के कारण। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मेरे संज्ञान में ये सुबह आया और मैंने इमीडिएटली डीडीसी को उसको इंक्वायर करने के लिए बोला है। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आया है कि जो परिवार है उस परिवार को बुमवार में जो परिवार और महिलाओं के लिए जो क्वारंटीन कैंप बनाया गया वहाँ पे भेजा गया था रहने के लिए, लेकिन वो अपने गांव के पास रहना चाहते थे वो लोग, इसलिए वहाँ से वापस आके कंचनपुर में रहे, जो कि बेसिकली परिवार के लिए उपयुक्त नहीं था, वो अन्य मेल मेंबर्स के लिए था। दूसरा, कल रात को बारिश हुई थी वहाँ पर और बारिश के कारण जो पहले से वहाँ ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव हुआ था वो उसका लाभ नहीं मिला और इस तरह से एक सांप के द्वारा वहाँ पर काटने की घटना हुई। सुबह 3 बजे के आसपास जैसे ही समाचार मिला, वहाँ से उस बच्चे और परिवार को मगर ये जेपीएन हॉस्पिटल लाया गया 4 साढ़े 4 तक और उसके बाद इंश्योर किया गया कि उसका इलाज हो सके। हम हर पहलू को देख रहे हैं, अगर क्वारंटीन सेंटर पे सुविधाओं की वजह से अगर कोई ऐसा हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया है, DDO से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है, DDC का इंक्वायर कर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल स्तर पर भी अगर कोई इस तरह का कोई शिथिलता पाई जाती है तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हम लोगों का ज़ीरो टॉलरेंस है और प्रशासनिक स्तर से अगर कहीं कोई शिथिलता होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ, क्योंकि मैक्सिमम जगह क्योंकि अब लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो अब ये क्वारंटीन कैंप्स अब लोग गाँव तक जा रहे हैं, गाँव में खोले जा रहे हैं, स्कूलों में खोले जा रहे हैं, चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे मुखिया हों या पंच हो वहाँ के, और लोगों को भी एक उसके लिए उसमें स्टेक होल्डर बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि उस स्तर से भी ये जिम्मेदारी का निर्वाह होगा और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे और ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। बिल्कुल, जो नियमानुकूल होगा वो हम लोग जरूर करेंगे। पीसी के संबंध में बताया, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है उसका मूल उद्देश्य लॉकडाउन 4 के तहत गया जिला में जो रेड जोन है उसमें, जो कि प्रखंड मुख्यालय और हम लोग शहरी क्षेत्र को ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ पर विभिन्न तरह की जो शिथिलताएं दी गई हैं दुकानों को खोलने के लिए और वाहनों के परिचालन के लिए, उसके बारे में ये आज रखा गया है। और इसका डिटेल्स ऑलरेडी हम लोगों ने विभिन्न मीडिया के माध्यम से लोगों से शेयर किया है। मेरा लोगों से अनुरोध ये होगा,
सर्वप्रथम दुकानदारों से कि जो टाइमिंग दी गई है उस टाइमिंग को अक्षरशः अनुपालन करें और सुनिश्चित करें कि उस टाइमिंग के साथ आप स्टिक करें। दूसरा, अपने दुकान पे ग्राहकों को आप इंजिस्ट करें कि उन्हीं को आप इंटरटेन करेंगे, उन्हीं को आने देंगे जिनके द्वारा मास्क पहना गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा रहा है। किसी भी हालत में ओवर कंजेस्टेड या ऐसी सिचुएशन वहाँ पे पैदा नहीं हो। तीसरा, मेरा सभी लोगों से अनुरोध होगा कि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और कोरोना का खतरा अभी भी हमारे यहाँ बना है। शिथिलताएँ देने से वो खतरा कम नहीं हुआ है। हम लोग जब तक आवश्यक नहीं हो तब तक हम लोग बाहर नहीं निकलें। अगर आवश्यकता पड़ती है बाहर निकलने का तो अपने घर के 3 किलोमीटर के अंतर्गत जो दुकानें हैं उनमें ही अपना सामान लें या शॉपिंग करें, और वो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए। मेरा पुनः अनुरोध होगा, कम से कम वाहनों से बाहर निकलें। प्राइवेट वाहनों से आप जितना वॉक कर सकते हैं या अन्य माध्यम से जा सकते हैं उसको आप लोग यूज़ करें, ताकि हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जिले में कितना पॉजिटिव है? जिले में अभी तक 17 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें कि 8 रिकवर हो चुके हैं और 9 एक्टिव केसेस हैं। और ये देखा गया है कि जो अब नए पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो मोस्टली क्वारंटीन, ये सारे क्वारंटीन सेंटर में जो हम लोगों ने सैंपल टेस्टिंग किया था सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में कि सैंपल टेस्टिंग करना है हर जगह से, ये पता करने के किस तरह का संक्रमण का प्रभाव है, वहाँ से पाया गया है। और उसका कोई ऐसा नहीं है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बाहर के लोग जो इससे संक्रमित है, सभी लोग वहीं के लोग हैं। और पूर्व में भी पाया गया कि ऐसे केसेस में एक केस के बाद से नेक्स्ट केस नेगेटिव आता है। हम लोग उम्मीद करते हैं 7 से 8 दिन में ये सारे केसेस फिर से नेगेटिव हो जाएंगे और इनको वापस हम लोग छोड़ सकें। आने वाले समय में कुछ और पॉजिटिव केस आ सकते हैं, उससे हम लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग सुनिश्चित कर सकें कि हम और हमारा परिवार सुरक्षित है। कई क्वारंटीन सेंटर ऐसा व्यवस्था देखिए, मैं जब हम लोगों ने शुरुआत की थी क्वारंटीन कैंप्स की, हम लोगों ने शुरुआत किया था 15,000 के फिगर से, फिर 20,000 हुआ, फिर 30,000 हुआ। पहले ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन कैंप बनाए गए थे, फिर पंचायत स्तर पर क्वारंटीन कैंप बनाए गए थे। अब गांव में हम लोग क्वारंटीन कैंप बना रहे हैं और गांव में क्वारंटीन कैंप्स ऐसे कई जगह हैं जहां पर शायद होता है कि स्कूल का बाउंड्री ना हो, या बहुत जगहों पे हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेदारी दी है। साथ ही एक प्रयास है कि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रमिक आ रहे हैं उनको हम लोग कैटर कर सकें। शुरुआत में 1-2 दिन इस तरह का समस्या रहेगी, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन मेरा लोगों से अनुरोध होगा कि हम लोग एक अनुशासन का अनुपालन करना पड़ेगा। हम लोग एक सामाजिक अनुशासन का अनुपालन करना पड़ेगा। और हम लोगों का यहाँ से प्रयास है कि हर एक सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए वहाँ पर यथासंभव और जो आवश्यकता है उसको वहाँ पर ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और सभी केसेस हम लोग इंश्योर करेंगे कार्रवाई। तो सीधा में एक आपका दीवार बंद करके शौच के लिए जा रहे हैं, पीछे जाने पर बताया गया कि 200 आदमी में 2 शौच चल रहे। गलत इन्फॉर्मेशन है ये। वहाँ पर 10 शौचालय हैं और 10 शौचालय होने के बावजूद लोगों के द्वारा वहाँ पर स्वेच्छा से वहाँ पे पेड़ की टहनी लगा के और उसको बांधा गया है, क्योंकि उनका पुराना आदत होगा खुले में शौच करने का। और इसको सेंटर बहुत अच्छा सेंटर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी सेंटर है और कोई भी जाके उसको देख सकता है, लेकिन वो ऐसा सिचुएशन नहीं था कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा ऐसा किया गया। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, सेंटर प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं पुनः यह पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि कुछडेरा और ऐसे सेंटर्स में कोई कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है और अपनी आदत से मजबूर है। जो भी अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसा कोई खबर दिखा रहे हैं तो केवल लोगों को गुमराह है। सर, डुमरिया प्रखंड के मोहरी पंचायत में मनरेगा के तहत किए गए कार्य में उसको मैंने जांच आदेश कर दिया है, उसमें जांच होगा, कार्रवाई होगा, अगर सही बात है। सर, आपको ईद का नमाज होगा तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय को क्या संदेश? देखिए, मैं सभी हमारे जो भाई बहन हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको ईद का शुभकामनाएँ देता हूँ। और जैसा कि समुदाय के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ईद की नमाज घरों में अदा की जाएगी, मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि ये भाईचारे का त्यौहार गया जिला के लिए और बिहार के लिए आने वाले समय में और भी सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल क्रिएट करेगा
और मैं उन सभी गयावासियों की तरफ से इस त्यौहार में अपने अपने घरों से शरीक होने के लिए और लोगों को दुआ करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 25 मई को घरेलू उड़ान गया एयरपोर्ट पे उसको लेकर भी क्या देखिए, हम लोगों ने एक मॉक किया है जो इंटरनेशनल फ़्लाइट आई थी, और 23 तारीख को एक बार फ्लाइट आएगी, फिर 24, 25, 26 लगातार वो फ्लाइट्स आएंगी, और उसी के अनुरूप हम लोग जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी चलेंगी, सिमिलर प्रोटोकॉल हमारा रहेगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे फॉलो करना है, जो थर्मल स्क्रीनिंग हमारा होता है वो होगा, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी MEA और MHA का जो दिशा निर्देश है और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का जो दिशा निर्देश है उसका अक्षर से अनुपालन किया जाएगा, और जो भी आवश्यकता है प्रशासन की तरफ से होंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसको। आप देख रहे हैं आंखें देखी।